हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 2.2। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1 से लेकर 7 तक पूरा कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर 8 से लेकर बाकी जो भी सवाल बचे हैं प्रश्नावली 2.2 में, उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों चलो फिर हम देखते हैं आखिरकार सवाल नंबर 8 क्या बोल रहा है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित ये में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। मतलब एक सवाल नहीं, उसमें ढेर सारे सवाल हैं और उसे सॉल्व करना है और उनका मान बताना है। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले 8 नंबर सवाल से। तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान बताओ। तो आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हालांकि मैं लिख ही देता हूं। निम्न निम्न में से प्रत्येक का मान बताओ। ठीक है, मान बताओ। ठीक है, अब देखो यहां से हमें पहला जो सवाल दे रखा है, मैंने 8 नंबर जो सवाल दे रखा है दोस्तों, दिया हुआ है tan इनवर्स tan इनवर्स बिग ब्रैकेट में दे रखा है 2 cos, फिर उसके बाद 2 साइन इनवर्स दे रखा है 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ब्रैकेट क्लोज किया है दोस्तों यहां से। फिर ऐसा कुछ सवाल दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व भी करना है हमें। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है ना, सबसे पहले आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इस वाले ब्रैकेट को देखेंगे हम, पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप करो क्या, जब आप इसे सॉल्व करोगे दोस्तों, तो यहां से लिखोगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos, ये 2, इसे आप क्या लिखोगे साइन इनवर्स। इसके अंदर वाली जो 1/2 है, आप इसे लिख सकते हो क्या दोस्तों, जो साइन थीटा जो 1/2 किस पर होता है, किस पर होता है, π/6 पर होता है। मतलब 30 पर होता है ना, 30 अंश पर होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/6, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अभी यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां से हम tan इनवर्स इसे लिख सकते हैं 2 cos, और इसे लिख सकते हैं 2। देखो यहां से ये जो है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है क्या दोस्तों, थीटा होता है। थीटा की जगह पर π/6 है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों π/6। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, यहां से देखो ये कैंसिल हो रहा है ना 3 बार में, तो मैंने क्या किया, इसे कैंसिल कर दिया। अब देखो ये बन गया π/3। तो आप यहां से क्या करोगे, आप इसे करोगे tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos, और ये बनेगा दोस्तों π/3, π/3। तो आप कर सकते हो यहां से, फिर से देखो कुछ बन रहा है क्या, यहां से कुछ बन रहा है क्या। आप बोलोगे भैया अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो यहां से लिखेंगे हम tan इनवर्स, इसे हम लिखेंगे 2, देखो π/3 है, π/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 60 अंश, 60 होता है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं 60 का मान क्या होगा, हाँ ठीक है 1/2। कैसे, देखो यहां से 2 तो 2 है, मैंने लिख दिया, बट cos π/3, π/3 का मतलब होता है 30 बोल रहा हूँ 60 अंश। ठीक है, तो 60 अंश पाई cos 60 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो इसकी जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 1/2। अब यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये से ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना भैया, बचा सिर्फ tan इनवर्स 1। अंदर कितना बचा, 1 बचा। अब यहां से अगर आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स, ये अंदर क्या लिख सकते हो tan π/4। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यहां पर देखो जो tan 45 का मान होता है वो होता है 1, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4। तो यहाँ पे मैंने 1 की जगह पर इस चीज को लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है भैया, आगे आपको पता है फार्मूला कौन सा, tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, तो थीटा की जगह पर है π/4, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों, π/4।
4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 8। कितने सिंपल तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। चलो फिर इसे मिटा करके करते हैं सवाल नंबर इसके आगे को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9। जैसा कि सवाल नंबर 9 में यहाँ पे जैसा बोल रहा है 10 1/2 बिग ब्रैकेट के अंदर दे रखा है दोस्तों साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और यहां से दिया है मॉड के अंदर दोस्तों x कुछ लिमिटेशन दे रखी है, ठीक है, 0 y मोर देन 0 तथा x y लेस देन 1, ऐसा कुछ लिमिटेशन दे रखे हैं। तो इसे बोल रहा है कि आप सॉल्व करो। तो यहां से आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है, एक बार आप सवाल को उतार लो। यहां से लिखोगे आप 10 1/2, इसे क्या लिख सकते हो, जैसा है वैसे ही उतारना पड़ेगा क्योंकि हम सवाल को एक बार उतार रहे हैं, ठीक है। ठीक है भैया, यहां से हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ। चलो अब यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप तो इसे कर लो, 10 1/2 ही रहने दो, क्यों, सही है क्या। देखो यहां से क्या करना है, चलो मैं यहां से ब्रैकेट को थोड़ा बदलता हूँ, मतलब ब्रैकेट लगाओ, यहां से इसको कर दो दोस्तों 1/2 अंदर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस 2, आप देखते रहना बस, 2 tan इनवर्स y। अब आप बोलोगे भैया आपने डायरेक्टली ऐसा क्यों कर दिया, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, ऐसा कैसे कर दिया आपने। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से पहले आप ब्रैकेट को पहले क्लोज करो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ से आप मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला दोस्तों, 2 tan इनवर्स x जो होता है, यहाँ से आप चूकी करके लिख देना, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सॉरी साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। बढ़िया भैया, अगेन आप यहां से क्या करोगे, 2 tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखना क्योंकि ये फार्मूला का यहाँ पर डायरेक्टली उपयोग मैंने किया है। अब आपको जब इसे सॉल्व करोगे ना दोस्तों, तो सॉल्व करने से पहले आप इसमें से देखो 2 कॉमन ले लो। क्या करोगे, 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ बनेगा क्या, ये बन जाएगा 10, हो जाएगा दोस्तों ये ब्रैकेट ले लो यहाँ से, सॉरी क्या हो जाएगा 1/, मैंने तो क्या किया पहले 2 तो मैं कॉमन ले लिया पहले से, 2 पहले वाला था ये बटे में, ठीक है। अब यहाँ से आप ब्रैकेट ले सकते हो, क्या करोगे, चलो लगा ही देते हैं मतलब ब्रैकेट, ये बन जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया भैया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से कर सकते हैं tan, और दोस्तों बचा कितना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यही बचा है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आपको फार्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है, आओ दिखाते हैं, tan, यहां से इसका जो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब आपको एक बात और पता होना चाहिए, आई मीन एक फार्मूला और पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों पूरा जो सवाल है ना पूरा फार्मूला पर बेस है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री आराम से लगा सकते हो। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये तो हो जाएगा थीटा के बराबर इसका मान, तो थीटा की जगह पर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई,
तो दोस्तों ये था इसका आंसर, ये था इसका मान। आप सिंपल तरीके से ऐसे कर सकते हो। बस यहाँ पे इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ये देख करके आप इस फार्मूला का यूज करोगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 9, इसे मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 10 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 10। जैसा कि सवाल नंबर 10 में दे रखा है, बोल रहा है कि दिए गए व्यंजकों का मान ज्ञात करो। तो 10th नंबर सवाल को हम यहाँ से डायरेक्ट लिख करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ऐसा दे रखा है साइन 2π/3, ऐसा कुछ सवाल में दे रखा है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर रखा है। तो दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो एक बार आप एक सवाल को इस उतार लो, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 2π/3। भैया सही है, यहाँ से थोड़ा अच्छे से लिखते हैं ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखो आप इस पर कुछ यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, इसे हम साइन इनवर्स साइन ब्रैकेट में π-π/3 लिख सकते हैं। हाँ भैया लिख तो सकते हैं, ठीक है, π/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब आगे क्या कर सकते हो आप, आपको एक बात और पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, का परिसर जो होता है वो दोस्तों कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, ये साइन इनवर्स साइन एक्स, इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम सिंपल लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से साइन पाई माइनस π/3 को यहाँ से हम लिखेंगे क्या, π/3, साइन π/3। तो यहाँ से हो क्या जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स साइन एक्स या फिर साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो इस थीटा की जगह पर है कितना, π/3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिखेंगे ओनली π/3। तो ये हो गया दोस्तों इसका मान। कितने आसान तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लिए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में ऐसा ही लिखा हुआ है, बस वो tan के फॉर्म में दिया है, tan इनवर्स tan 3π/4, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें सवाल दे रखा है। तो आपको ठीक इसी प्रकार उसे भी सॉल्व करना है। क्या करना है, आप एक बार सवाल को उतार लो, लिख लो यहाँ से tan इनवर्स, यहाँ से लिखो tan 3π/4, ठीक है। आप यहाँ इसे क्या लिख सकते हो भैया, हम इसे लिख सकते हैं, पहले तो tan इनवर्स लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद लिखते हैं tan पाई माइनस π/4, ठीक है, पाई माइनस π/4। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम यही कर सकते हैं, यहाँ से याद रखना है आपको कि tan इनवर्स x का जो परिसर होता है, परिसर वो भी होता है दोस्तों उतना ही, -π/2 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। इसका भी परिसर उतना ही होता है जितना साइन का होता है। तो आप यहां से करोगे क्या, आप इसे लिख सकते हो दोस्तों tan इनवर्स माइनस tan π/4 लिख सकते हैं हम इसे। तो यहां से दोस्तों ये जो माइनस है ये तो बाहर चला आएगा, माइनस tan इनवर्स tan π/4। तो यहां से दोस्तों tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, थीटा की जगह पर है π/4, तो ये क्या हो जाएगा, पहले माइनस लगा है तो माइनस π/4। ये हो गया इसका आंसर। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 11, ये था सवाल नंबर 10। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। चलो फिर अगर समझ में आया तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 12 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 12। जैसा कि सवाल नंबर 12 में दे रखा है tan, ब्रैकेट में दे रखा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल दिया है। तो दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें इसमें कुछ थोड़ा सा नजर डालना होगा कि यहाँ पर तो भैया tan है, बट अंदर हमको देखने को क्या पा रहे हैं हम, कि साइन और कॉट देखने को पा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, साइन और कॉट को दोनों को tan के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तब ये सवाल जाकर के कहीं सॉल्व होगा। तो भैया आप करते हैं ना, यहाँ से क्या करते हैं हम लोग करते हैं, पहले यहाँ से लिखते हैं tan, बट दोस्तों इसे देखो यहाँ से ये जो बन रहा है, यहाँ से साइन इनवर्स
एक्स बाई वाई का जो फार्मूला क्या होता है हम आपको बताऊंगा, वो होता है टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे है 3, वाई की जगह पर है 5, तो 3/5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई की जगह पर क्या है दोस्तों, एक्स वाई की जगह पर है ये 3/5 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। और बीच में प्लस का चिन्ह है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, बट यहां से आप इसे देखने को क्या पा रहे हो कि कॉट इनवर्स 3/2 है, यही दे रखा है। हाँ, कॉट इनवर्स 3/2 है। अगर हम इसे टेन के फॉर्म में बदलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो इसको हम पलट दें अगर, मतलब 3 की जगह पर 2 रख दें, 2 की जगह पर 3 रख दें, तो ये 10 के फॉर्म में बदल जाएगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2/3, ठीक है। ये 10 के फॉर्म में मैंने इसे बदल दिया। आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सवाल सॉल्व हो ही जाएगा। यहां से हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 3/5, और इसे आप अगर लिखना चाहोगे तो ये क्या होगा, ये देखो आप 3 का वर्ग करोगे तो होगा 9, 5 का वर्ग करोगे तो होगा 25, तो यहाँ से पूरा पूरा लिखते ही है 9/25, यहाँ हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगेन क्या करेंगे हम, tan इनवर्स -2/3, सॉरी हाँ 2/3, ठीक है। यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज किया मैंने। अब देखो यहाँ से मैंने 25 नहीं लिखा, ये 25 हो जाएगा। 25 को यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 25, 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना, 16। तो चलो पूरा लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 अपॉन, ये हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट 25, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 बटे हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है। ये बीच में प्लस, तो प्लस ये बन रहा है कितना, tan इनवर्स 2/3, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है भैया। आओ आगे यहाँ से क्या करते हैं, देखो जब ये करनी से निकलेगा तो यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 25 है, तो ये बन क्या जाएगा, बन जाएगा 4/5, ये क्या बन जाएगा 4/5। तो यहाँ से हम इसे क्या लिखेंगे, tan, और लिखेंगे यहाँ से दोस्तों tan इनवर्स 3/5 अपान 4/5, ठीक है। अगेन प्लस है बीच में, तो यहाँ से tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। देखो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ 3/4, और इधर बचा 2/3। तो यहाँ से कुछ बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है भैया, tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। आप कुछ देखने को पा रहे हो क्या, कुछ देखने को पा रहे हो क्या। यहाँ से देखो सब 10 के फॉर्म में मैंने बदल दिया। अब जब मैंने 10 के फॉर्म में सब बदल दिया, तो यहाँ से आप एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो रहा है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो क्या होता है दोस्तों फार्मूला, tan, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x प्लस वाई, मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर कितना है 3/4 प्लस, सॉरी इंटू होगा ना, इंटू 2/3, ठीक है। ऐसा कुछ, यहाँ से देखो ये से तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कुछ सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, डायरेक्टली सॉल्व करके हम आपको बताते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 3×9, ये हो जाएगा 8, ठीक है। 8 और 9 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 17/12, और ये हो जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ से अगर आप करोगे इसे 17/12, ठीक है। ऊपर लिख ही देते हैं पहले 17/12, नीचे कितना हो जाएगा, नीचे तो मैंने 3 से 3 काट दिया, क्या हो जाएगा ये, हालांकि मेरे को काटना नहीं चाहिए था, अगर मैं काट दिया, चलो नहीं काटते हैं, अगर काट देते हैं ना तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से इसे क्या करते हैं, काटता नहीं है, तो ये हो जाएगा 12, 3 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 12 को इस तरफ लाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 6, 6/12 हो जाएगा दोस्तों, कितना 6/12, ये बन जाएगा 6/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया दोस्तों। अब यहाँ से बनेगा क्या, ये बना दोस्तों tan इनवर्स 17/6। अब देखो यहाँ से tan इनवर्स x बराबर होता है x, तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 17/6, ठीक है, 17/6, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ तक तो आपको दिख ही रहा होगा, 17/6 इसका आंसर आ गया। इस प्रोसेस को मैंने
यूज किया और अंत में क्या आया, मेरा आंसर मिल गया। और हमारे से यही पूछा था कि आप दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करो, तो ये था इसका मान 17/6। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 12। चलो इसे मिटा करके उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 13 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 13। जैसा कि सवाल नंबर 13 में क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, किसके बराबर है ऐसा कह रहा है मतलब, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ऑप्शनल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर उसमें ऑप्शन में जो आंसर सही होगा हम उस पर टिक मारेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इस सवाल को उतारो आप, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ठीक है। आप इसे क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स, आप इसे लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ से आप बिग ब्रैकेट लगा सकते हो, कॉस 2π माइनस, यहाँ से हो जाएगा 2π माइनस पाई बाई, सॉरी 2π माइनस 5π/6। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसका एलसीएम लोगे फिर इसको कैलकुलेट करोगे तो देखने को पाओगे क्या, इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा, आपको एक बात और पता होना चाहिए दोस्तों, जो कॉस इनवर्स एक्स का जो परिसर होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो होता है 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है। तो यहाँ से मान क्या हो जाएगा इसका, ये मान जो हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये हो जाएगा 5π/6, ठीक है। अब यहाँ से कॉस इनवर्स से कॉस थीटा बराबर होता है थीटा, थीटा की जगह पर है π/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मान π/6, ये हो जाएगा दोस्तों इसका मान। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो जो मान दे रखा है 5π/6, ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा दोस्तों ये राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से एक सवाल और निकल सकता है, सवाल नंबर 14 यहाँ से अगर करने की कोशिश करें हम लोग, सवाल में दे रखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, ठीक है भैया। यहाँ से ब्रैकेट लगा रखा है, कौन सा ब्रैकेट है ये, बिग ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ से भी ब्रैकेट को क्लोज कर रखा है, बोल रहे का मान है, मतलब ये भी एक ऑप्शनल ही है दोस्तों, आपको यहाँ से सॉल्व करके इसमें क्या करना है, टिक करना है। तो आप यहाँ से इसे सॉल्व करो, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, जगह कम हो सकता है यहाँ से, इसलिए क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सवाल नहीं उतारते हैं, ठीक है। आप उतार सकते हो, आपके पास जगह होगा। तो हम करते हैं क्या, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से हो जाएगा ये दोस्तों साइन, इसे हम π/3 को कुछ नहीं करते हैं, बट यहाँ जो माइनस अंदर है, साइन इनवर्स -1/2, तो माइनस को बाहर लाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना, प्लस, ये बनेगा कितना, साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब आगे क्या बन रहा है दोस्तों, साइन π/3 प्लस, देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6, क्यों, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6, तो यहाँ पर मैंने वही किया है। यहाँ से फिर क्या बनेगा दोस्तों, साइन, ये यहाँ से बन जाएगा π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, थीटा की जगह पर है π/6, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, π/6, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन, और ये अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 2π प्लस π/6, ऐसा कुछ, ये बन जाएगा क्या, साइन 3π/6, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो बना क्या दोस्तों, बन करके जो आया साइन π/2। देखो π/2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 90 अंश, कितना होता है, 90 अंश। तो हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर इनवर्स होता, साइन इनवर्स होता, तब यहाँ से हम कुछ कर सकते थे, मेरे को लगा कि इनवर्स है, बट इनवर्स नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली इसका मान क्या लिख सकते हो, 1। तो ये था सवाल नंबर 14। इसे मिटा करके उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 15। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 15। जैसा कि दोस्तों सवाल नंबर 15 में दे रखा है, और आपको बता दूं ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है दोस्तों, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान है, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है दोस्तों, पाई है, -π/, है,
-π/2 है, 0 है और 2√3 है। तो देखते हैं जब इसे सॉल्व करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों। सॉल्व करने के लिए आप एक बार अगर यहाँ से इसका मान सवाल को उतार लो तो ज़्यादा बढ़िया है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं सिर्फ tan इनवर्स √3 ही माइनस, बट आपको पता होना चाहिए कि cot इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स x, यही होता है। तो यहाँ से इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स x की जगह पर है 3√3, तो √3 मैंने लिख दिया। अगेन आप क्या करोगे, अगेन हम यहाँ से इसे ही कर सकते हैं tan इनवर्स √3 माइनस अंदर इसका गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3, ठीक है। चलो तो दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ से tan इनवर्स से √3 प्लस cot इनवर्स √3 को एक तरफ करते हैं, ये क्या बनेगा tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, एक ब्रैकेट में कर लिया मैंने, पाई माइनस पाई को एक तरफ कर लिया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं π/2, यहाँ से हो जाएगा माइनस पाई, तो इसे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा पाई माइनस 2π/2, ये जो मान हो जाएगा दोस्तों माइनस π/2, ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। आंसर नंबर दोस्तों यहाँ से अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था दोस्तों सवाल नंबर 15। अगर आपको ये सवाल जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों अगर अच्छे से आपको समझ में आए, हालांकि जो प्रश्नावली 2.2 है दोस्तों उसमें कुल 15 सवाल है, मैंने इन 15 सवाल को 2 पार्ट में 2 भागों में बांट करके मैंने आपके पास उस वीडियो को पहुंचाया है। मैं सोच यही रहा था कि आपको मैं इस तरीके से वीडियो को बना करके बताऊं कि आपको बोरिंग ना लगे। हाँ भैया ने बताया और मेरे को समझ में भी आया, तो अगर हाँ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।